भारतीय सिनेमा के शहंशाह के तौर पर पहचाने जाते हैं अमिताभ बच्चन। और अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी शराबी। और इस शराबी फिल्म का एक डायलॉग खूब चर्चाओं में आया, मूछें हों तो नत्थू लाल के जैसी हो वरना ना। लगता है मध्य प्रदेश के राजनेता को लेकर भी कहा जा सकता है कि किस्मत हो तो विजय शाह जैसी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। भारत पाकिस्तान के तनाव के बाद भारत ने सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को अमल में लाया। पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। इतना ही नहीं, 100 से ज्यादा आतंकवादी भी मारे गए। ये पूरा घटनाक्रम देश और दुनिया ने जाना या बताने वाली दो नायिकाएं रहीं, एक सोफिया कुरैशी और दूसरा व्योमिका सिंह। दोनों ने कई दिन तक मीडिया के सामने आकर ऑपरेशन सिंदूर की कहानी सुनाई। लेकिन सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने जो बयान दिया, उससे पूरे देश में एक नए तरह की बहस छिड़ गई। कारण था, सोफिया कुरैशी को विजय शाह ने आतंकवादियों की बहन तक करार दे दिया। उसके पीछे वजह भी थी, क्योंकि सोफिया कुरैशी मुस्लिम है और उन्हें विजय शाह ने आतंकवादियों की बहन बता दिया। इस मामले में पुलिस ने तो कोई कार्रवाई नहीं की। हाई कोर्ट जबलपुर ने जरूर उसे संज्ञान में लिया और हाई कोर्ट के निर्देश पर इंदौर की पुलिस को मामला दर्ज करना पड़ा। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया। 28 मई को मामले की फिर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट से विजय शाह को राहत मिल गई। उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में नहीं होगी, एसआईटी जांच करेगी और सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो विजय शाह की किस्मत बड़ी अच्छी है। ठीक वैसे ही जैसे कहा जाता है, मूछें हों तो नत्थू लाल के जैसी। इसलिए किस्मत हो तो विजय शाह जैसी। जिन्होंने सोफिया कुरैशी को लेकर जो कहा था, उसको लेकर पूरे देश में प्रतिक्रिया हुई थी। हाँ, ये अलग बात है कि राजनीतिक मुद्दा बना। विजय शाह की जगह शायद कोई नेता होता तो अब तक उसका इस्तीफा हो चुका होता, पार्टी ने उस पर कार्रवाई कर दी होती। मगर विजय शाह जिस वर्ग से आते हैं वह है अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी। इस वर्ग का मध्य प्रदेश में वोट बैंक है। 21% वोट इस वर्ग के आते हैं और विजय शाह जिस गौड़ उपजाति से हैं, उस समाज के वे राजवंश के सदस्य भी हैं। लिहाजा उन पर पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की, वहीं पुलिस की अब गिरफ्तारी नहीं होगी। यानी विजय शाह खुले घूमेंगे, अपनी बात कहेंगे और मंत्री का भी तमगा हासिल रहेगा, उन्हें सुविधाएं मिलेंगी। हाँ, ये अलग बात है कि वे पिछले कई दिनों से मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। हाँ, उन्होंने 3 बार जरूर अलग अलग तरह से माफी मांग ली है, लेकिन किस्मत वाले हैं विजय शाह। यही कारण है कि ना तो वे गिरफ्तार हुए और संभावना भी यही है कि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में है तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। मंत्री पद भी नहीं गया है, पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। यानी सोफिया कुरैशी के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की, उस नायिका के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश और दुनिया की नजर में आई थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। विजय शाह खुलकर सामने आते हैं या कुछ दिन और भी अंडरग्राउंड रहते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।